हेलो स्टूडेंट्स, आज की बंसल मैथ्स क्लासेस की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 के चैप्टर 6 स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स शुरू करने जा रहे हैं। वर्ग और वर्गमूल, इसे अच्छे से समझने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए। और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाएं, जिससे नए वीडियो अपलोड होते ही उसकी सूचना आप तक समय पर पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। स्टूडेंट्स, अगर मैं कहूं कि 2 की गुणा मैं 2 से करूं तो मुझे 4 मिलता है। 3 की गुणा 3 से करने पर 9 मिलता है। 4 की गुणा अगर मैं 4 से करूं तो मुझे 16 मिल जाता है। यानी कि किसी भी एक संख्या की उसी संख्या से गुणा करने पर जो संख्या मिलती है वो हम क्या कहते हैं, उसको स्क्वायर कहते हैं, वर्ग कहते हैं। किसका? उस संख्या का जिसकी हमने मल्टीप्लाई की है। तो इसके लिए डेफिनेशन क्या हो जाएगी वर्ग की परिभाषा? किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर, जैसे हमने 2 की गुणा 2 से ही की है, उसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त होने वाली संख्या उस संख्या का वर्ग कहलाती है। By multiplying a number by itself, then the product is called the square of that number. तो यहाँ पर हमने ये बताया आपको, मैं कुछ संख्याओं के यहाँ पर आपको जो वर्ग हैं वो लिख करके बताता हूँ, वो हमें कम से कम याद होने चाहिए। कम से कम 20 तक की संख्याओं के वर्ग हमें याद होने जरूरी है। जैसे 1 का वर्ग हमेशा 1 ही होता है, 2 का वर्ग 4। वर्ग को हम इस तरीके से लिखते हैं, जब हम किसी संख्या का वर्ग करते हैं, जैसे हमने यहाँ पर 3 का वर्ग कहा है तो हम इसको 3 स्क्वायर, 3 के ऊपर छोटा सा 2 लगा देंगे। 3 हम बढ़ा करके लिखेंगे और जो पावर होगी उसको हम 2 के रूप में, ये हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं पावर्स एंड उसमें, तो वहाँ पर हम इसको बोलते हैं 3 to the power 2। और यहाँ पर चूँकि जो पावर 2 है वो हम उसको स्क्वायर बोलते हैं। तो 3 to the power 2 मीन्स 3 स्क्वायर। तो ऐसे ही 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, जो भी कुछ होगा सबके लिए हम यही यूज़ करते हैं। तो 3 स्क्वायर 9 होता है, 4 स्क्वायर 16 मिलते हैं, 5 स्क्वायर 20 होते हैं, 25 होते हैं, 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर 81 एंड 10 स्क्वायर 100। फिर यहाँ पर नेक्स्ट 11 स्क्वायर 121, 12 स्क्वायर मीन्स 144, 13 स्क्वायर मीन्स 169, 14 स्क्वायर मीन्स 196, 15 स्क्वायर हम करेंगे तो 225, 16 स्क्वायर हम करेंगे तो हमें मिलते हैं 256, 17 स्क्वायर हमें मिलते हैं 289, 18 स्क्वायर हमें मिलते हैं 324 और 19 स्क्वायर जो होते हैं वो होते हैं 361 और 20 स्क्वायर हमें मिलते हैं 400। तो इस चैप्टर के लिए या आगे के जो भी हम कैलकुलेशंस करते हैं, ये हमारे हित में है, हमारे फ़ायदे के लिए है कि कम से कम 20 तक के स्क्वायर्स हमें याद हों ताकि कैलकुलेशंस करने में हमें ईजी रहे। तो अब ये मैंने यहाँ पर 20 तक के स्क्वायर्स यहाँ पर लिखे हैं। अगर मैं इन सभी को ध्यान से देखूं तो मुझे क्या पता चलता है
देखिए जो स्क्वायर संख्याएं हैं, यानी कि ये जो वर्ग संख्याएं हैं, ये वर्ग हैं और ये साधारण संख्या है। तो जो वर्ग संख्या हैं उनमें इकाई का अंक या तो 1 है या 4 है, 5 है, 6 है, 9 है या 0 है। 1, 4, 5, 6, 9 या 0, यानी कि जो वर्ग संख्या होती है उसमें इकाई हमेशा इन्हीं संख्याओं की होगी, यही संख्याएं हमें इकाई के रूप में मिलेंगी। और अगर किसी संख्या में, किसी वर्ग संख्या में 2 मिले, 3 मिले, 7 मिले या 8 मिले तो वो वर्ग संख्या कभी नहीं होगी। तो ये हमें किसी संख्या जो है, हमें कोई दी हुई संख्या है और हमें बताना है कि वो वर्ग संख्या है या नहीं है, तो ये इसका एक अच्छा तरीका है कि अगर वो 2, 3, 7 या 8, उसका हम यूनिट प्लेस देखेंगे, वंस प्लेस देखेंगे। अगर वहाँ पर 2 है, 3 है, 7 है या 8 है तो डेफिनेटली वो एक स्क्वायर नंबर नहीं है। और अगर यूनिट प्लेस पर 0, 1, 4, 6 या 9 होता है तो इट मे बी के वो जो है एक स्क्वायर नंबर हो, बट इट इज़ नॉट डेफिनेटली श्योर। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर इनमें से कोई संख्या यूनिट प्लेस पर है तो वो स्क्वायर हो ही जाएगा। जैसे अगर मैं कहूँ 19, तो यहाँ पर यूनिट प्लेस पर 9 है तो, लेकिन ये एक स्क्वायर संख्या नहीं है। आप देख सकते हैं 19 कहीं पर भी जो हमने स्क्वायर नंबर लिखे हैं उनमें 19 नहीं है, तो जबकि इसमें यूनिट प्लेस पर 9 है। तो इसका मतलब अगर ये संख्याएं यूनिट प्लेस पर आती हैं, कौन कौन सी, 1, 4, 5, 6, 9 या 0, तो हो सकता है कि वो संख्या एक स्क्वायर नंबर हो, एक वर्ग संख्या हो, बट ये ज़रूरी नहीं है। और अगर 2, 3, 7 या 8 है तो हम डेफिनेट रूप से कह सकते हैं कि वो एक स्क्वायर नंबर नहीं होगा। अब अगर हम इस टेबल को ध्यान से देखें जो मैंने बनाई है, यहाँ पर 20 तक के वर्ग हमने दिखे हैं, इसको अगर हम ध्यान से देखें तो एक वर्ग संख्या में एक इकाई स्थान पर एक किस किस के वर्ग करने पर हमें मिलता है। देखो एक, अगर हम 1 का वर्ग करेंगे तो 1 मिल रहा है। इसके अलावा अगर हम 9 का वर्ग करने हैं तो भी हमें इकाई के स्थान पर 1 मिलता है। फिर आगे देखते हैं, 1 कहाँ मिला है, 11 के वर्ग में। फिर उससे आगे 1 कहाँ मिला है, 19 के वर्ग में। यानी कि ऐसी कोई संख्या जिसके यूनिट प्लेस पर 1 हो या 9 हो तो उसका वर्ग करने पर यूनिट प्लेस पर हमेशा हमें 1 मिलेगा। ये एक पॉइंट है। किसी ऐसी संख्या जिसके इकाई स्थान पर, यूनिट प्लेस पर 1 या 9 हो तो उसका वर्ग करने पर प्राप्त वर्ग संख्या का या के इकाई स्थान पर सदैव एक प्राप्त होगा। कोई भी आप संख्या ले लीजिए, यहाँ पर हमने 1 का वर्ग किया तो 1 मिला, 9 का वर्ग किया तो 81 मिला, 81 के यूनिट प्लेस पर 1 है। 11 का वर्ग करते हैं तो 121 मिलता है और 121 के वंस प्लेस पर भी 1 है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि 361 है जो कि 19 का वर्ग है और इसके यूनिट प्लेस पर भी हमें 1 ही यहाँ पर मिलता है। तो यानी कि किसी भी ऐसी संख्या जिसका यूनिट प्लेस, वंस प्लेस या इकाई संख्या 1 हो या 9 हो, तो जब भी हम ऐसी संख्या का वर्ग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमेशा जो वर्ग संख्या होगी उसके यूनिट प्लेस पर हमेशा 1 हमें प्राप्त होगा।
ये एक पॉइंट हुआ। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 2। देखिए यहाँ पर 4 कहाँ किस किस का वर्ग करने पर मिलता है हमें? 2 का वर्ग करते हैं या फिर उसके बाद 8 का वर्ग करते हैं, तो हमें इकाई स्थान पर 4 मिलता है। फिर देखेंगे नेक्स्ट 144 में मिला है 4 हमें, जो कि 12 का वर्ग है, इसके यूनिट प्लेस पर 2 है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट हमें मिलता है 324 में, 324 के यूनिट प्लेस पर 4 है, और ये किसका वर्ग हमने किया था? 18 का वर्ग किया था, और 18 के यूनिट प्लेस पर 8 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि किसी ऐसी संख्या जिसके इकाई स्थान पर 2 या 4 हो तो उसका वर्ग करने पर हमेशा वर्ग संख्या का या के स्थायी स्थान पर, इकाई स्थान पर 2 प्राप्त होगा। ये भी डेफिनेट है। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे 4 के बाद में 5। 5 हम देखते हैं, 5 का वर्ग हमने किया तो 25 मिला। फिर उसके बाद में 25 कहाँ मिला हमें? 15 के वर्ग में मिला। मीन्स जब भी किसी ऐसी संख्या का वर्ग करेंगे जिसका यूनिट प्लेस पर 5 होगा, 5 होगा, तो उसके वर्ग में करने पर हमेशा हमें एक ऐसी वर्ग संख्या मिलेगी जिसका यूनिट प्लेस भी 5 ही होगा। तो लिखेंगे किसी ऐसी संख्या का वर्ग करने पर जिसके इकाई स्थान पर वंश प्लेस पर क्या हो? 5 हो, तो वर्ग संख्या, जो हमें वर्ग संख्या प्राप्त होगी, के इकाई स्थान पर भी 5 ही प्राप्त होगा। फिर नेक्स्ट चलते हैं 5 के बाद में 6। 6 हमें कहाँ मिलता है? देखो 4 का वर्ग किया तो 16 मिला, फिर इसके बाद में 6 का वर्ग किया तो 36 मिला। तो ऐसी संख्याएं किसी ऐसी संख्या का वर्ग करने पर जिसके इकाई स्थान पर यूनिट प्लेस पर कितना हो? या तो 4 हो या 6, जिसके इकाई स्थान पर 4 या 6 हो, तो वर्ग संख्या में इकाई स्थान पर सदैव 6 प्राप्त होगा। फिर नेक्स्ट है, देखो 0 हो गए, हाँ 0 रह गया अभी, और 9 रह गया। फिर 9 के लिए देखते हैं। 9 हम देखते हैं कि 3 का स्क्वायर किया तो 9 मिला, या फिर 7 का स्क्वायर किया तो हमें 49 मिला। यानी कि इकाई के स्थान पर 9 कब मिला? जब या तो इकाई स्थान पर 3 हो या इकाई स्थान पर 7 हो। आगे भी हम देखते हैं 13 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर यूनिट प्लेस पर 3 है, तो जो वर्ग संख्या है उसके यूनिट प्लेस पर 9 आया है। फिर इसके बाद में 289 जो हमारी वर्ग संख्या है, स्क्वायर नंबर है, उसके यूनिट प्लेस पर 9 है, और वो संख्या जिसका वर्ग 289 है वो क्या है? 17 है, उसके इकाई स्थान पर 7। तो किसी ऐसी संख्या जिसके
इकाई स्थान पर 3 या 7 हो तो उसका वर्ग संख्या के इकाई स्थान पर सदैव 9 प्राप्त होगा। फिर नेक्स्ट है 0, तो किसी ऐसी संख्या जिसके इकाई स्थान पर 0 हो, 0 हो तो वर्ग संख्या के इकाई स्थान पर भी 0 ही होगा, 0 ही होगा तथा शून्यों की संख्या 2 गुनी हो जाएगी। देखें यहाँ पर 10 है, इसके यूनिट प्लेस पर 0 है, तो इसका जो वर्ग है वो क्या हुआ, 100 हुआ। तो यानी कि जो वर्ग संख्या है उसके यूनिट प्लेस पर भी हमें 0 मिला। अब देखो 10 में एक 0 थी और इसके जो वर्ग हमने किया 100, उसमें 2 0 है। ऐसे ही नेक्स्ट संख्या 20 है जो जिसके यूनिट प्लेस पर 0 है, तो इसका वर्ग हमने किया तो हमें 400 मिला। 400 जो वर्ग संख्या में मिली उसके यूनिट प्लेस पर 0 है और 0 की संख्या यहाँ 1 थी, इसमें भी 2 हो गई। तो यानी कि जब भी किसी ऐसी संख्या का हम वर्ग करेंगे जिसके यूनिट प्लेस पर 0 हो तो जो वर्ग संख्या मिलेगी उसमें भी यूनिट प्लेस पर हमें 0 ही मिलेगा और जो 0 है उसकी संख्या पहले से 2 गुनी हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम ये चीज़ यहाँ पर इसको याद करेंगे, याद रखेंगे हमेशा। ये बड़े ही हमारे इम्पोर्टेंट जो है हमने यहाँ पर नोट दिया है, इसको अच्छे से समझें। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम आज के लिए इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चैप्टर स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स के जो है आगे के कुछ और नोट्स यहाँ पर बनाएंगे, जैसे कि वर्गों के बीच में कितनी संख्याएं आती हैं, 2 वर्ग संख्याओं के बीच में कितनी वर्ग संख्याएं होती हैं, विषम संख्याओं का जोड़ क्या होता है, क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग आदि आदि जो हैं यहाँ पर हम आगे करने वाले हैं। तो उस वीडियो को अच्छे से समझने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो को भी आप ज़रूर देखिए। तब तक के लिए आपको शुभकामनाएं और आपका बहुत धन्यवाद।